छाया का चौखट। बरसात की एक ठंडी रात थी। बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं से गांव की गलियां वीरान हो गई थीं। बूंदें जब मिट्टी से टकराती तो एक अजीब सी सोंधी मगर भारी गंध उठती, जैसे धरती कोई राज छुपा रही हो। गांव के किनारे पर एक पुराना हवेली नुमा घर था, जो पिछले 30 सालों से खाली पड़ा था। कहते हैं वहां कभी ठाकुर अजय सिंह रहा करते थे, जिनकी बेटी चारुलता की रहस्यमयी मौत के बाद वो हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। लोग कहते थे कि चारुलता की आत्मा आज भी वहां भटकती है। शहर से आया एक वास्तुशिल्पी नील उस हवेली को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसे पुरानी चीजों में जान डालने का शौक था। गांव वालों ने बहुत मना किया, पर नील ने उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, उसने कहा, डर इंसान के मन का भ्रम है। अगले दिन सुबह नील ने काम शुरू कर दिया। दरवाजा खोलते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर हल्के से फूंक मारी हो। अंदर हर कोना धूल में लिपटा था, पर दीवारों पर चारुलता की तस्वीरें अब भी टंगी थीं। एक तस्वीर में उसकी आंखें नील की तरफ ही देखती प्रतीत हो रही थीं। काम के दौरान नील को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, किसी के चलने की, गुनगुनाने की। पहले उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन शाम होते होते हवेली की दीवारें जैसे सांस लेने लगीं। तीसरे दिन शाम को वह एक बंद कमरा खोल बैठा। अंदर एक झूला था और दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, मैं लौटूंगी। नील ने तुरंत कमरे की तस्वीर ली, लेकिन तस्वीर में वह झूला था ही नहीं, सिर्फ एक काली परछाई दिख रही थी, जिसकी आंखें जलती सी लग रही थीं। उसी रात नील ने सपने में चारुलता को देखा, सफेद साड़ी में, उलझे बाल और गले से टपकता खून। वह सिर्फ एक ही बात कह रही थी, तुमने चौखट पार कर ली, अब वापस नहीं जा सकोगे। नींद से हड़बड़ाकर उठने पर नील ने पाया कि उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल रहा था। हवा नहीं थी, मगर दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला और सामने वही परछाई खड़ी थी। उसने नील की तरफ इशारा किया और कहा, मुझे पूरा कर, वरना तू अधूरा रह जाएगा। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला था, पर नील का कोई पता नहीं चला। उसके सारे सामान वहीं थे, कैमरा, कपड़े और वह फोटो जिसमें अब नील भी उस परछाई के पीछे खड़ा दिख रहा था। उसके बाद से हवेली में एक नई परछाई देखी जाती है, एक मर्द की, जो दीवारों से निकलती है और बस एक बात कहती है, वो लौट आई है, अब मैं भी हूं। क्या आपने कभी किसी परछाई को पीछा करते देखा है? कभी अपने घर के किसी कोने में एक निगाह सी महसूस की है? सावधान रहिए, कुछ चौखटें ऐसी होती हैं जिन्हें एक बार पार करने के बाद लौटना मुमकिन नहीं होता।